बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं जो कि मिल रही है भोपाल से। बीजेपी दफ्तर में सुलोचना रावत और विशाल बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होंगे दोनों नेता। दफ्तर में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा की मौजूदगी, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह भी वहां पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की हुई सुलोचना रावत, जाहिर तौर पर बाई इलेक्शन के पहले कांग्रेस पार्टी को यहां पर करारा झटका लगा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, साथ ही साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। एक झटके के तौर पर जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात है कि बाई इलेक्शन है और उससे ठीक पहले ये तस्वीर हलचलें बेहद तेज इस वक्त बढ़ गई है। भोपाल से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का ये दफ्तर और यहाँ पर तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुलदस्ता भेंट करते हुए वहां पर सुलोचना रावत को, तो वहीं उनके बेटे विशाल ने भी पार्टी औपचारिक तौर पर ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। बीजेपी का खेमा एक बार फिर से मजबूत यहाँ पर दिखता हुआ, लेकिन क्या है कांग्रेस पार्टी का अब अगला कदम होगा वो देखना महत्वपूर्ण, क्योंकि बाई इलेक्शन से पहले एक बार फिर से झटका लगा है। हालांकि पूर्व में भी अगर हम उपचुनावों की तस्वीरों को देखें तो उससे ठीक पहले ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कि कहीं ना कहीं तमाम सवालों को भी जन्म देती है। पार्टी के भीतर भी सवाल उठते हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी वो देखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े फेज के तौर पर आप सुलोचना रावत को देखिए। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, मंत्री रही हैं और आज वो ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुलोचना रावत भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी हैं। यहाँ पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, प्रदेश अध्यक्ष ने पट्टा पहनाया, गुलदस्ता भेंट करके स्वागत भी यहाँ पर हुआ। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री के भी मौजूदगी। बहन सुलोचना रावत जी, विशाल रावत जी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय जननायक, आदिवासियों के मसीहा, सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय वीडी भाई साहब जी, नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश के मंत्री सम्मान्य भूपेंद्र सिंह जी, अलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मान्य राजा साहब, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदिवासी नेत्री हमारे परिवार में शामिल हुई। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी भाइयों और बहनों के हितों में अनेकों योजना बनाई। आज मुझे कहते हुए खुशी है, पिछले 18 तारीख को जबलपुर के अंदर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए 18 योजनाएं जो लागू की है। मुझे लगता है उन्हीं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारी बहन शामिल हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं दीदी सुलोचना रावत जी, विशाल भाई का और हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि दीदी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले में बहुत तेज गति से मजबूत होगी। मैं पुनः दीदी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा युवा नेता भाई विशाल रावत जी से, वे भी आज के अवसर पर, ज्वाइनिंग के अवसर पर 2 शब्द बोले। आज भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पे सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री जी,
भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई हुकुम साहब, अलीराजपुर जिले के हमारे युवा नेता, हमारे साथी नागर भाई, इस क्षेत्र के हमारे वहाँ जो पूर्व राज्य मंत्री, आज इस परिवार में आप सुन रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो कुछ कह रहे थे, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्टी का दामन थाम लिया है विशाल रावत और उनकी मां सुलोचना रावत ने। कौन है सुलोचना रावत, उनके बारे में हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पार्टी ज्वाइन उन्होंने कर ली है, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले 2019 में कांग्रेस में शामिल हुई, अब बीजेपी में शामिल हुई सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल। मिराला समुदाय की सुलोचना रावत आदिवासियों की बड़ी नेत्री के तौर पर उनकी एक पहचान है। साल 1998 में उपचुनाव में पहली बार उन्हें जीत हासिल हुई थी। अजमेर सिंह रावत के निधन के कारण दरअसल जोबट उपचुनाव हुआ था और कांग्रेस सरकार में नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री वो बनाई गई। बहुत बड़े कद के तौर पर आप देखिए, साल 2008 में एक बार फिर से जीत कर विधानसभा पहुंची। 2013 में बेटे विशाल रावत को भी टिकट मिला था। माधो सिंह ने विशाल रावत को हालांकि हरा दिया था, लेकिन सुलोचना रावत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई आदिवासी नेत्री के तौर पर। अब क्योंकि बाई इलेक्शन होना है और उसमें जोबट की अगर खास तौर पर हम बात करें तो आदिवासी बाहुल ये क्षेत्र, और ऐसे में जाहिर तौर पर ये ज्वाइनिंग होने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इसको किस तरीके से देखेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। सभी मीडिया के प्रभारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब दूर दूर से आए हुए मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं एक दुखी होकर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमने हमारा परिवार में हमेशा सेवा करने का ही काम किया, क्योंकि हमने कोई ऐसा नहीं किया। हमारी जनता का, हमारे आदिवासी भाइयों का सेवा हो, उनका काम हो, उनका विकास है, उसको थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने हमेशा सेवा का ही काम किया। इसलिए मैं यहाँ पर आके मेरे बेटे को सेवा का उसका लाभ मिले और वो आगे बढ़े और हमारे अलीराजपुर और जोबट क्षेत्र की आदिवासी जनता का विकास हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वीडी शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए। मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, हमारी आदिवासी महिलाओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आज घर घर नल जल योजना पहुँचाई है, हमारी महिलाओं को काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। और जो भी जितना भी हमारे जो भी योजनाएँ चल रही, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को मिले। मैं महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा से बोलूँगी, क्योंकि महिला हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। उनको आगे बढ़ाने का हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जितना नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा काम है, उनका कोई अत्याचार नहीं हो। उनका जैसे हमारे सीएम साहब ज़्यादा काफ़ी काम कर रहे हैं, हमारे बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी की इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग, आप लोग सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ वो जय हिंद, जय भारत। विकास की गति में अलीराजपुर पीछे न रह जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए सुलोचना रावत जी ने, विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं प्रार्थना करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से, ये वे इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में
हमारे जनजातीय क्षेत्र का एक ऐसा नेतृत्व जो उस क्षेत्र के अंदर अलीराजपुर से लेकर के झाबुआ और उस क्षेत्र में जिनका अपना एक बड़ा स्थान है, आज ऐसे हमारे वहाँ के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी और उनके बेटे हमारे युवा नेता विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलीराजपुर जिले के नौजवान, वहां के पूर्व विधायक भाई नागर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट के मंत्री, अलीराजपुर के हमारे प्रभारी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह नृत्यगांव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कैबिनेट के हमारे मंत्री हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी बड़े हमारे अलीराजपुर के बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर नेता किशोर साह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो अभी नागर सिंह जी ने कहा कि आदरणीय बहन सुलोचना जी का जो परिवार है, एक बड़ा प्रतिष्ठित और वहां की जन सेवा में जनजातीय क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए लगातार वो इस काम में लगे और उन्होंने लगातार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो किसी भी दल में रहे हो, लेकिन एक व्यक्तित्व जो होता है, उन्होंने एक जिस बात का उल्लेख मेरी बहन सुलोचना जी ने किया कि मैं दुखी मन के साथ कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब केंद्र में सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय बना करके ये सिद्ध किया था कि आजादी के इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र के विकास की किसी ने केवल ऊपर ऊपर बातें लोग करते रहे, लेकिन उनको अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने के लिए, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने उन गरीबों के मन और दिल को कैसे जीता जा सकता है, उनके जीवन का स्तर कैसे बदला जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को जो घोषणा इस मध्य प्रदेश के अंदर की, मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहन सुलोचना जी और मेरे युवा नेता जो उस पूरे क्षेत्र के अंदर जिसके अपने युवाओं पर एक बड़ी ताकत और पकड़ है, उन्होंने निर्णय इसलिए किया कि मध्य प्रदेश के अंदर पैसा एक्ट कानून को लेकर जो लोग केवल बातें और चक्करों चलाने का प्रयास कर रहे थे, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के लिए 1 लाख बैकलॉग की भर्ती करना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का डिक्लेरेशन 18 तारीख को होता है। जनजातीय क्षेत्र में इस बात की नौजवानों में जो लहर है, उसका परिणाम मेरे भाई विशाल रावत और आदरणीय हमारी वहां की वरिष्ठ नेता सुलोचना जी ने ऐसे जो 18 प्रकार के बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिक्लेरेशन किया, जो 18 तारीख से गौरव दिवस की शुरुआत हुई माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये सामान्य घटना इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं। देश के अंदर अभी तक इस प्रकार से काम किसी ने नहीं किया। या तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, आज उससे प्रभावित होकर के एक वहां का वरिष्ठ नेतृत्व, ताकतवर नेता हमारी बहन सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार का हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, झूठ छल कपट के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। तो इससे कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इस विचार के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया होने के नाते से बहन सुलोचना जी और मेरे छोटे भाई विशाल जी आपको आश्वस्त करता हूं, इस परिवार में चूंकि आप तो सेवा के काम में लगातार वर्षों से लगे हैं,
लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम कहीं और आए हैं। ये अपना परिवार है, इस परिवार के आप अभिन्न अंग बन करके एक परिवार भाव के साथ हम लोग लगातार काम करेंगे और ताकत के साथ। जो मेरे भाई नागर सिंह जी ने कहा है, नागर सिंह जी हमारे बड़े ताकतवर नेता हैं। उन्होंने कहा है कि भाई सुलोचना जी, भाई विशाल रावत तो उनके परिवार के आने से भारतीय जनता पार्टी और ताकत के साथ खड़ी हुई। लेकिन एक बात की मेरे मन में बड़ी पीड़ा, मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता जो जिस प्रकार की बात अगर मेरी बहन सुलोचना जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सदस्यता ग्रहण की है तो आप कह रहे हैं कि बिकाऊ। ये जनजातीय समाज का अपमान है मेरी बहन, जिसने भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री के उन बिंदुओं पर जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनके प्रभावित होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो आज आपने एक आदिवासी नेतृत्व का, हमारी उस बहन का जो दिन भर उस क्षेत्र में आज से नहीं, जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये लोग देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर आप इस प्रकार से इस भाषा का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्य इस बात का। और भी पहले भी उदाहरण ऐसे हुए हैं, क्योंकि इनका चरित्र ये रहा है। इसलिए बहन, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आपके साथ ताकत के साथ खड़ा है। ये आपके मान और सम्मान के लिए और आपकी प्रतिष्ठा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आपके साथ खड़े होकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में आपके मान और सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जो मेरे भाई नागर सिंह ने कहा है कि हमारे संगठन की ताकत बहन सुलोचना जी के आने से और ताकत के साथ बढ़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के भाव से हम सब लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियों का भी ये परिवार डट करके मुकाबला करेगा। कांग्रेस के हर वार पर हमारा प्रतिवाद होगा। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शिवराज जी हम सबको संबोधित करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय राजवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ भाई नागर सिंह चौहान जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मेरी बहन जिनकी साफ सुथरी छवि सबसे बड़ी पूंजी है, बहन सुलोचना रावत जी, भाई विशाल रावत जी, किशोर जी, उपस्थित मित्रों, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा पता नहीं कांग्रेस क्यों परेशान है। साफ सुथरे लोगों का सम्मान कभी कमलनाथ जी आपने किया है, दिग्विजय सिंह ने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रावत परिवार को बहुत वर्षों से जानता हूं और सुख और दुख का साथी भी रहा हूं। कांग्रेस में थे, विचारधाराओं का विरोध था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। सहज, सरल, सादगी की प्रतिमूर्ति, सज्जनता, सेवा का भाव, ये सुलोचना जी का और परिवार का स्वभाव रहा है। विशाल नौजवानों में काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? अध्यक्ष जी ने, नागर सिंह जी ने ठीक कहा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उस पूरे क्षेत्र में और आदिवासी बहन और भाइयों को निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मैं उनका इस परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई,
अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उदाहरने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे हो। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल, और हमें दोष दे रहे हो। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह सब लगे। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। अच्छा, मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया उनको। अब वो कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूं। अब ये बातें कर रही कांग्रेस। पहले ट्राइबल बेल्ट में कई तरह की गलतफहमियां पैदा की गई। आज हमारा नेतृत्व यहां बैठा है, नागर सिंह यहां बैठे हुए, सुलोचना जी यहां बैठी हुई है। कांग्रेस ने कभी सड़कें दी अलीराजपुर जिले में? कभी बिजली दी? हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, आश्रमशालाएं, छात्रावास खोली। अरे नर्मदा जी का पानी भी आदिवासियों के खेत में लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। कोई उपलब्धि तो बता दे कांग्रेस। जिला बनाया अलीराजपुर को। इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब हो, ट्राइबल हो, समाज का कोई भी वर्ग, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। और हमको लगा कि कुछ योजनाओं की और जरूरत है, तो हमने अगर राशन आपके द्वारा योजना बनाई तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर हमने तय किया कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट में होती है उसका चेकअप करके निःशुल्क इलाज करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया कि आदिवासियों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया हमारा जो पेशा एक्ट है क्रमशः उसको हम लागू करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर जोरदार उन्होंने हमला बोला। सुलोचना रावत का उन्होंने स्वागत यहां पर किया है।